हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और नई एनीमे की वीडियो के अंदर। और आज जो हम एनीमे कवर करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एनीमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का किसी डंजन के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और यही हमारे इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ओरुन। ये यहाँ पर ट्रेनिंग करने इसलिए आया है क्योंकि इसके दोस्तों ने इसको टीम में से निकाल दिया है। असल में ओरुन और ओलिवर दोनों बचपन के दोस्त थे और इन दोनों ने साथ में सपना देखा था दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बनने का। जिस टीम के अंदर ओलिवर स्वॉर्ड्समैन यानी कि लीडर बनता है लेकिन ओरुन सिर्फ सपोर्ट मैजिक यूजर रह जाता है। कुछ ही सालों के अंदर वो टीम एक एस रैंक टीम बन जाती है और लोग उनको हीरोज पार्टी भी कहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ओलिवर और बाकी के टीममेट्स में घमंड आ जाता है और वो ओरुन को टीम में से निकाल देते हैं। उनके हिसाब से ओरुन कोई काम का नहीं है और वो कोई भी काम ढंग से कर नहीं सकता, इसलिए ओरुन यहाँ पे ट्रेनिंग करने आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, मैं मैजिक और स्वॉर्ड दोनों को एक साथ यूज करना सीखूंगा। वो अपनी ट्रेनिंग करके घर जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग भागते हुए आते हैं और वो बात करने लग जाते हैं। वो लड़की तो पीछे छूट गई, उसका क्या करें? अरे तुमने देखा ना वहाँ पे कितने सारे ऑक्स हैं, मर जाने दो उसे, अगर हम गए तो हम भी मर जाएंगे। ये सब ओरुन सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो उन्हें 4 खरी खोटी सुनाता है और उसके बाद उस बच्ची को बचाने चला जाता है। वो लड़की वहाँ पर रो रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे ओरुन पहुंच जाता है और उसने सारे ऑक्स मार दिए और उस लड़की को बचा लिया। वो लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और अपना नाम बताती है जो कि होता है सोफिया। ओरुन उसको अपना नाम बताता है। देन वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकते हो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वो थोड़ा उससे जिद करने लग जाती है एंड देन दोनों के दोनों होटल के अंदर डिनर करने चले जाते हैं। वहाँ पर उसकी बड़ी बहन बैठी होती है जो कि उसको देखती कहती है कि सोफिया, ये तुम किसके साथ हो? तुम बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ज्यादा छोटी नहीं हो? तुरंत उसकी नजर हमारे हीरो पे जाती है और वो कहती है कि ओरुन दूरा। काफी दिनों बाद मिले सैल्मा। फिर हमें सैल्मा के बारे में बताया जाता है कि एक एस रैंक पार्टी की लीडर है और ये अपने पूरे क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है। इस क्लैन का नाम है सिल्वर रैबिट्स एंड ये पूरे देश की सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर है। मतलब इसी की वजह से सपोर्ट मैजिक यूजर्स इतने ज्यादा फेमस हो पाए हैं। तुम मेरी 14 साल की छोटी बहन पर नजरें डाल रहे हो? एंड सोफिया उसे सब कुछ बताती है कि आखिर कैसे इसने उसकी जान बचाई थी। एंड देन सैल्मा ओरुन से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलत समझ लिया। फिर वो लोग ऐसे ही बातचीत करने लग जाते हैं एंड देन सैल्मा उसे बताती है ओरुन हीरोज पार्टी का मेंबर है। एंड सोफिया शॉक में जा चुकी है कि क्या? ओरुन उन्हें बताता है कि अब वो हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा, उसने उन्हें छोड़ दिया है। देन सैल्मा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जरूर फ्री होगे कुछ दिन के लिए, क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो? हम जूनियर बच्चों को साउथ डंजन के अंदर 50 फ्लोर तक लेके जाने वाले हैं 3 दिनों के लिए और हमें एक और टीचर की जरूरत है जो हमारे इस काम में मदद कर सके। ओरुन पहले थोड़ी बहुत मना करता है लेकिन उसके बाद वो लोग उसे जिद करते हैं और वो मान जाता है। तब हमें डंजन्स के बारे में बताया जाता है कि डंजन्स के अंदर हमें फ्लोर बॉसेस को हराना पड़ता है जो कि हर 10 फ्लोर बाद आते हैं। एंड जैसे जैसे तुम फ्लोर्स के अंदर जाते जाओगे वो और भी ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। ऐसे डंजन्स के अंदर जो बच्चे हैं, जो नए मेंबर्स होते हैं, वो जनरली मर जाते हैं या फिर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तो एक टीचर का होना उनके साथ जरूरी है। सुबह हो जाती है, ओरुन उनके हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है उनके लीडर से मिलने, ताकि वो लोग इस मिशन के बारे में और बातचीत कर सके और फिर वो लोग उस मिशन के बारे में और चीजें बताते भी है। ये मिशन 3 दिन का होने वाला है और पहले दिन हम फ्लोर 20 तक कवर करेंगे, दूसरे दिन हम फ्लोर 35 तक और तीसरे दिन उसके आगे। शाम हो जाती है, वो बातचीत कर उनसे चला जाता है। तब सैल्मा और क्लैन लीडर दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। सुना है ओरुन दुरा ने हीरोज पार्टी छोड़ दिया, अगर ऐसा है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसका सपोर्ट मैजिक ही था जो उनको इस लेवल पर लेके गया था। तब सैल्मा बताती है कि ओरुन का सपोर्ट मैजिक शायद इतना पावरफुल ना हो जितना एक एवरेज सपोर्ट मैजिक यूजर का होता है, मगर उसकी मैजिक यूज करने की स्पीड बहुत तेज है, मेरी खुद की से भी 4 गुना ज्यादा तेज। और उससे भी ज्यादा उसने कई सारे खुद के मैजिक बना रखे हैं जो इस दुनिया में उसके अलावा कोई और यूज ही नहीं कर सकता। बिना ओरुन के हीरोज पार्टी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होगी। सुबह हो चुकी है, सभी बच्चे वहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपना ओरुन भी पहुंच जाता है। सैल्मा ओरुन को बाकी के टीचर्स से मिलवाती है। उसके बाद सैल्मा उन सभी बच्चों को स्पीच देती है एंड ओरुन के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि आज हमारे साथ हीरोज पार्टी के मेंबर हैं जो कि 94 फ्लोर तक गए हैं। बच्चे सुनकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि हीरोज पार्टी के मेंबर हमारे साथ आए हैं, जबकि ओरुन अब हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी ये सब कहती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। देन सैल्मा ओरुन से कहती है कि तुम ग्रुप 10 के साथ रहोगे। सारे ग्रुप के मेंबर एक एक करके इंट्रोड्यूस होते हैं। पहला है लोगन जो कि एक इंचेंटर है, बिल्कुल शर्मा और ओरुन की तरह। दूसरी कैरोलिन जो कि एक डिफेंसर है एंड तीसरी है सोफिया जो कि अटैकर है। वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के 20वें फ्लोर तक भी पहुंच जाते हैं और 20वें फ्लोर के बॉस को दूसरे टीचर्स इजीली मार देते हैं। शाम हो जाती है, वो लोग आसानी से 20वें फ्लोर तक तो पहुंच गए और पहला दिन उनका इजीली निकल जाता है। अगला दिन होता है, सुबह अखबार में खबर आती है हीरोज पार्टी के लीडर ओलिवर ने एन्चेंटर ओरुन को निकाल फेंका है। ओरुन सोचता है कि अगर ये खबर बच्चों ने पढ़ ली तो उनका भरोसा मुझ पे से पूरी तरीके से उठ जाएगा, पर जो भी हो मुझे उनका सामना तो करना पड़ेगा। वो वापस से डंजन की तरफ जा रहा होता है लेकिन पीछे से एक लड़की आके उसे रोक
रोक लेती है। इसका नाम होता है लूना और वो हीरोज पार्टी की मेंबर है। वो कुछ समय से शहर से बाहर थी जब ओरुन को ओलिवर ने निकाला था पार्टी में से। उसको जैसे ही ये पता पड़ा वो तुरंत ओरुन को लेने आई है कि क्या तुम हमारी पार्टी में वापस आ सकते हो, मैं उन सबको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। बट ओरुन मना कर देता है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, अखबार में खबर छप चुकी है, शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। लूना दुखी हो जाती है एंड वो सोचती कि काश हम बचपन के दोस्त की तरह ही रह पाते, शायद अब ये कभी नहीं होगा। एंड ओरुन चला जाता है अपने रास्ते उन बच्चों को सिखाने के लिए। ओरुन वापस से पहुंच जाता है एंड वहां जाके देखता है कि सारे बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्मा उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस बच्चों को मोटिवेट करना चाहती थी। एंड अपना हीरो उसे माफ कर देता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना ये लोग इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। बाकी के सारे टीचर्स भी ओरुन का साथ देते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम हीरोज पार्टी में नहीं हो तो तुम उनमें से एक हो जो 19 फ्लोर तक पहुंचे, जो कि हम में से किसी ने नहीं देखा आज तक। उसके बाद वो उन सभी बच्चों से मिलता है, अपने ग्रुप से ही मिलता है, उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। सोफिया एंड कैरोलिन तो अपने हीरो का साथ देती हैं। वो कहती है कि क्या हुआ अगर आप हीरोज पार्टी के मेंबर नहीं रहे तो आप ताकतवर हो, हमने देखा है आपको लड़ते हुए। बट लोगन दुखी हो जाता है एंड वो सोचता है कि शायद उसके टीचर इतने ताकतवर ही नहीं है। वो लोग उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वापस से डंजन के अंदर जाते हैं एंड फ्लोर 31 पर पहुंचकर अपने हीरो को कुछ महसूस होता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। क्या सभी लोग तैयार हैं? वो उन सबको ऑर्डर्स देता है, वो सब लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगन सोच रहा होता है कि ये जो ऑर्डर्स देते हैं वो तो कोई भी एक आम टीचर दे सकता है। मैंने सही सोचा था, शायद ये इतने ताकतवर ही नहीं है। सोफिया के सामने से एक ऑक आ रहा होता है एंड लोगन सोच रहा होता है क्या ये इसकी मदद नहीं करेंगे, शायद मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं पीछे से चुपचाप ओरुन ने ऑर्क के ऊपर मैजिक यूज कर दिया है। उसने ऑर्क की स्पीड स्लो कर दी ताकि सोफिया उसे आसानी से मार सके और सोफिया को कोई खतरा भी ना हो। एंड यही होता है, सोफिया ने उसको आसानी से मार दिया एंड वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो जाती है। ये देख के लोगन एकदम चौंक जाता है कि सच में ये कमजोर है भी कि नहीं। वो लोग दूसरे दिन के आखिरी फ्लोर यानी कि 35th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं एंड वहां पे जाके मिलता है इनको अब तक का इनका फेस किया सबसे भयंकर मॉन्स्टर। लोगन देख के कहता है कि हम इसे नहीं मार पाएंगे, हम इतने ताकतवर नहीं है। बट ओरुन उन्हें ऑर्डर देता है, उनको स्ट्रेटेजी बताता है और ऐसी स्ट्रेटेजी लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी। वो जैसा बताता है वो लोग वैसा करते जाते हैं। एंड में उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया। उनका दूसरा दिन भी पूरा हो जाता है, सभी लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ये तीनों बातचीत करते हुए जाते हैं। एंड इन द एंड लोगन को पता चलता है कि वो इतना कमजोर नहीं है जितना उसने सोचा था, वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद कैरोलिन एंड सोफिया घर पहुंच जाती हैं एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि काश ओरुन हमारे क्लैन के अंदर होते, वरना कल के बाद हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। आखिरी दिन भी शुरू हो जाता है, सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, सब हंसी खुशी घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी ओरुन को सुनाई देता है कि कुछ बच्चे बात कर रहे हैं। सुना है आज हीरोज पार्टी डंजन के अंदर गई है? हाँ मैंने भी सुना है, वो अपने नए एन्चेंटर के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो 19th 2 फ्लोर से शुरुआत करने वाले हैं। ओरुन ऐसा सुन रहा होता है एंड वो सोचता है कि अगर ये अपने नए एन्चेंटर के साथ अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को किसी कमजोर फ्लोर से शुरू करना चाहिए। एंड हमें दिखाया जाता है कि हीरोज पार्टी डंजन के अंदर पहुंच चुकी है 19 2 फ्लोर के ऊपर। वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। ओलिवर कहता है कि अब हमारे साथ वो लूजर नहीं है ना, तो हम इजीली इस डंजन को भी क्लियर कर लेंगे। एंड उनके साथ उनकी नई एन्चेंटर भी होती है जिसने कल ही ज्वाइन किया है, जो कि वेस्ट डंजन के 100 फ्लोर तक पहुंच चुकी है। और ये लोग जिस शहर के अंदर रहते हैं इधर साउथ डंजन है। एंड तभी वो लोग उस फ्लोर के बॉस से फाइट करना शुरू कर देते हैं। उनको रियलाइज होता है कि उनकी पावर्स उतनी ताकतवर नहीं हो रही हैं जितनी पहले हुआ करती थी। जैसे उनके ऊपर से एन्चेंटर का मैजिक खत्म होता है, तुरंत उनकी बॉडी थक जाती है एंड हैवी फील करने लग जाती है। वो लोग एन्चेंटर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि अपना मैजिक जल्दी जल्दी यूज करो, अपने हाथ जल्दी से चलाओ। वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो बॉस से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाते। ओलिवर पूछता है कि आखिर हम लोग इतने ज्यादा कमजोर फील क्यों कर रहे हैं। एंड लूना उन्हें बताती है कि तुम लोग अभी तक नहीं समझे, आज हम इतने ज्यादा वीक इसलिए। एंड हम देखते हैं कि ऊपर से ब्लैक ड्रैगन डंजन के अंदर आ चुका है, जो कि 94th फ्लोर का बॉस है। एंड वो दीवार तोड़ के 92 पर पहुंच चुका है। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने आते ही 92 फ्लोर का बॉस, जो इन लोगों पे अब तक नहीं मर रहा था, उसको इजीली एक बार में मार दिया। एंड ये लोग सोचते हैं कि हमने इसको पहले भी मार रखा है, हम इसे इस बार भी मार देंगे, चलो कोशिश करते हैं। लूना उनको समझाने की कोशिश करती है कि पहले हमने इसको मारा था क्योंकि हमारे साथ ओरुन था। वो लोग लूना की नहीं सुनते, वो लोग कोशिश करते हैं बट सब नाकामयाब। लूना ओलिवर से कहती है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, फिकल गेट का यूज करो, जब भी कोई इमरजेंसी होती है हम फिकल गेट का यूज करके डंजन से बाहर निकल सकते हैं। एंड वो लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन इन लोगों से पहले ब्लैक ड्रैगन उस गेट से बाहर निकल गया। वो लोग कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन फिकल गेट से निकल गया, वो अब किसी भी फ्लोर पर पहुंच सकता है, हमें जल्दी कुछ भी कर अथॉरिटीज को बताना होगा। एंड यही पे हमारा इस एनीमे का पार्ट 1 होता है खत्म। तो मुझे बताना तुम लोगों को कैसा लगा। मुझे मालूम है इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद ना लगा हो, बट टेंशन मत लो, अगला वाला जो पार्ट होने वाला है उसमें इस पूरे एनीमे के बेस्ट सीन होने वाले हैं, तो वो बहुत एपिक होगा। और वैसे बताना तुम लोगों को ये एनीमे कैसा लगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मुझे मालूम है वीकेस्ट बॉय इन द किंगडम का फाइनल पार्ट आने वाला था, पर वो मैं इसके बाद डाल दूंगा। मैंने सोचा कोई नया एनीमे ट्राई करते हैं, तो ये रहा। पता ना तुम लोगों को कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूं मैं। और बस मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।